नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य खुटहानिया घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि इस समय कौन सी सब्जी फसल लगाएं जो आपको अच्छा मुनाफा देकर जाए। तो ऐसी कुल 6 सब्जियों का नाम मैं बताऊंगा जिनको आप करके इस समय अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आपका समय ज़्यादा नुकसान न करते हुए मैं टॉपिक पर आता हूं और सबसे पहले नंबर पर मैं रखता हूं फूल गोभी को। तो फूल गोभी की इस समय आप नर्सरी तुरंत डाल दें और जैसे ही नर्सरी तैयार होती है, लगभग 20 से 25 दिन या 30 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो नर्सरी तैयार होने के बाद इसको आप खेत में ट्रांसप्लांटिंग करके और सही देखरेख और उचित प्रबंधन करके आप इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है किसान मित्रों कि यह जल भराव वाले खेत में बिल्कुल न लगाएं। ऐसे ही जगह पर लगाएं जहां पानी न लगता हो या बारिश का पानी जैसे ही पानी बरसे और उसके बाद खेत से निकल जाए, तो ऐसे ही खेत का चुनाव भी करना चाहिए। तो इसमें आप फूल गोभी की खेती करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप जो हाइब्रिड फूल गोभी की किस्में हैं उनका चयन कर सकते हैं। एक सेमिनिस कंपनी की है SV 4051, तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। यह बहुत अच्छी वैरायटी है और इसका लगभग हार्वेस्टिंग पर यह जिस दिन आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, रोपाई करते हैं खेत में, उसके ठीक 50 से 60 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो सकती है। और जलवायु परिवर्तन की वजह से या किन्हीं कारणों से थोड़ा लेट लतीफ हो सकता है, अधिकतम 70 दिनों में यह खेत खाली कर देती है। तो आप इस वैरायटी को भी लगा करके और आप खेती कर सकते हैं फूल गोभी की। और उसके बाद CFL 1522 भी चुन सकते हैं, यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है। ये भी रोपाई के 60 से 70 दिनों बाद यह हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। तो इस वैरायटी को लगा करके भी आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं और इसकी नर्सरी को तत्काल प्रभाव से आप डाल सकते हैं। इस समय ये समय 1 जुलाई से पहले या 5 जुलाई से पहले आप इसकी नर्सरी अवश्य डाल दें। और उसके बाद NS 555 है नामधारी की NS 555, यह भी 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है और आपको बहुत अच्छा मुनाफा देती है। एकदम सफ़ेद फूल होते हैं और गोल आकार के इसके फूल निकलते हैं। एक फूल का वजन अक्सर 800 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम तक होता है। तो आप NS 555 भी लगा सकते हैं जो बहुत ही फायदेमंद है। तो आप इन सब वैरायटियों को लगा करके अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। ध्यान ये रखना जरूरी है किसान भाइयों कि खेत जल निकास वाला चुनना चाहिए। बिना जल निकास वाले खेत में कदापि इसकी खेती ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने रखा है हरी मिर्च की खेती आप कर सकते हैं, जिसका नर्सरी इस समय आप डाल सकते हैं। और इसमें उन्नत प्रजातियों की बात करें तो अपने यहाँ जो आराम से बिक जाती हो अपने मार्केट में, उन्हीं वैरायटियों का चयन करना चाहिए। वैसे हरी तीखी मिर्च के दुनिया में नाम करने वाली VNR 305 भी आप लगा सकते हैं, जो साइज में बहुत छोटी होती है, लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह हल्की मोटी किस्म की होती है, लगभग 1.5 सेंटीमीटर यह मोटी होती है और काफ़ी तीखी मिर्ची होती है। तो आप इस वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, जिसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसके पौधे बहुत बढ़वार वाले नहीं होते हैं, कम बढ़वार वाले पौधे होते हैं। तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद VNR की 6013 है, जो पतले सेगमेंट में जो 1 सेंटीमीटर लगभग मोटी होती है और 7 से 8 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है। तो आप इस वैरायटी को भी चुनाव कर सकते हैं। यह हरी तीखी मिर्ची के सेगमेंट में बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि
यह लगभग जैसे VNR 305 है, उससे लगभग 5 से 7 रुपये महंगी बिकती है। तो आप इस वेराइटी को भी लगा सकते हैं, इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इस वेराइटी को लगा करके आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। अगर आज आप उसकी नर्सरी डाल देते हैं तो 60 से 70 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग लगभग शुरुआत हो सकती है। और जैसे ही शुरुआत होगा, लगभग अगस्त महीने में शुरुआत होगा, तो उस समय अच्छा खासा रेट रहता है और उस अच्छे रेट का लाभ आपको मिलेगा। और तीसरी जो सब्जी फसल की मैं बात कर रहा हूँ, वह तीसरी फसल है टमाटर की खेती। तो आप टमाटर की भी खेती करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। उसकी भी नर्सरी आप इस समय डाल सकते हैं। और नर्सरी डालते समय सावधानी थोड़ी बरतनी चाहिए कि वह अच्छे जल निकास और कम से कम 9 इंच ऊंची बेड बना करके उस पर नर्सरी डालनी चाहिए। और पर्याप्त देख रेख करके नर्सरी तैयार हो जाए तो नर्सरी का ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए। तो इसमें जो कुछ वेराइटियां हैं, जैसे एक अधिराज है, तो अधिराज भी ले सकते हैं। यह काफ़ी असीमित बढ़वार वाली वेराइटी है, तो आप इसको भी ले सकते हैं, जिसका उत्पादन बहुत गजब होता है। यह 7 से 8 महीने तक सर्वाइव करती है और खूब उत्पादन देती है। तो आप इस वेराइटी का भी चुनाव कर सकते हैं और अच्छा खासा लाभ अर्जित कर सकते हैं। दूसरी वेराइटी है नून हेम्स का आहान। यह थोड़ा शॉर्ट टर्म की फसल होती है, थोड़ा सा इसका लाइफ कम होता है, लेकिन यह बहुत जल्दी लगभग 50 से 55 दिनों में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है रोपाई के बाद। तो आप इस वेराइटी को भी लगा सकते हैं, नून हेम्स का आहान। तो आहान वेराइटी को लगा करके आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। साथ में एक सिंजेंटा की अयान वेराइटी होती है, आप इसको भी ले सकते हैं। यह भी लगभग 65 से 70 दिनों में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। तो इस वेराइटी को भी लगा करके आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। और उसके बाद है चौथे नंबर पर सिंजेंटा का साहो TO 3251। इसको भी आप लगा सकते हैं। ध्यान रहे किसान भाइयों, ये जितनी भी वेराइटियां मैं बता रहा हूँ टमाटर की, सबको तार बांस की सहायता से लगाना है। अगर आप ज़मीन पर ऐसे फैला करके खेती करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि बारिश के समय में जितने फल लगे रहेंगे और ज़मीन से टच रहेंगे तो नमी और पानी की उपलब्धता की वजह से और टेम्परेचर की वजह से इसमें फंगस लगने का डर रहता है और अक्सर फल सड़ जाते हैं, तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान देना है। साहो भी बहुत अच्छी वेराइटी है, TO 3251। यह लगभग 8 से 9 महीने तक सर्वाइव करती रहती है आपके खेत में और अच्छा उत्पादन देती है। और यह कुछ बैक्टीरियल बिल्ट को भी रोकती है। उसमें अगर बहुत प्रभावित एरिया है तो आप इसमें इस वेराइटी का ग्राफ्टेड पौधा भी यूज कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा उत्पादन देती है वेराइटी। चौथी फसल है धनिया की फसल। तो धनिया की फसल भी आप लगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। यह लगभग 45 से लेकर 50 दिनों में तैयार हो जाती है। तो धनिया की नामधारी की सुरभि वेराइटी आप लगा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी होती है। यह भी लगभग 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। तो ये लगभग जब तैयार होगी, आज जब खेती कर रहे हैं, जब तैयार होगी तो उस समय रेट 150 रुपये प्रति किलो से ऊपर ही रहेगा। और उसके बाद सिंजेंटा का स्नोबोल्ट है, यह भी आप लगा सकते हैं। और ईस्ट वेस्ट की रामसेस है, ये भी आप लगा सकते हैं। इफ्को की कोरिएंडर है, ये भी आप लगा सकते हैं। तो इन सब धनिया को लगा करके आप अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो ये रही धनिया की वेराइटियाँ। अब आते हैं पाँचवें सेगमेंट में। पाँचवीं जो सब्जी फसल है वह है मूली। तो आप मूली में अगर सस्ता बीज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रिसर्च वेराइटी है एग्रो की शुभ्रा 32। आप इसको भी लेकर लगा सकते हैं। यह सस्ती बीज मिलती है, लगभग 400 रुपये किलो के आसपास आपको मिल जाएगी। तो इसको लेकर के आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। और जब मूली इसकी तैयार होगी, लगभग 30 से 35 दिनों में तैयार हो जाती है, तो आप इसको बेच करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। उसमें 25 से 30 रुपये का रेट अक्सर देखा जाता है। और इसके बाद है एडवांटा की स्नो वाइट 61। इसको भी आप लगा सकते हैं।
ये जितनी भी वेराइटियां मैं बता रहा हूँ ये सब पालक पत्ता की वेराइटियां हैं। तो जितनी भी मूली की पालक पत्ता वेराइटियां हैं इनको आप लगा करके अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो और उसके बाद सिंजेंटा की आइवरी व्हाइट है, ये भी आप लगा सकते हैं। साथ में आरके की धमाका 333 है, ये भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा मुनाफा देती है। यह बीज थोड़ा महंगा है, लगभग 1700 से लेकर के 2000 रुपये किलो तक यह बीज मिल जाएगा आपको। और ये भी आप लगा सकते हैं। और उसके बाद महीको की माही है, माही 22 है, ये भी आप लगा सकते हैं। ये भी लगभग 35 से 40 दिनों में तैयार हो जाती है। और सनग्रो की पूसा चेत की है, इसको भी आप लगा सकते हैं। तो इन सब वेराइटियों को लगा करके आप मूली की खेती करके भी अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसका उत्पादन अच्छा होता है और अच्छा मुनाफा आपको मिलता है। छठवीं जो सब्जी फसल है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह है नेनुआ की फसल, जिसको कहीं कहीं इसको तोरई और गिलकी भी कहते हैं। तो आप इसको भी लगा करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पर मैं रखता हूँ बीएनआर की आलोक, जो 50 दिनों में 50 से 55 दिनों में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है और लगभग 6 से 7 महीने तक आपके खेत में सर्वाइव करती रहती है। तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। और उसके बाद है JK 710, यह भी लगभग 50 दिनों में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। तो आप JK 710 जो 50 दिनों में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है, इसको भी आप लगा करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। उसके बाद फिर नेनुआ की वैरायटी है VNR मोहिनी, ये भी 50 दिनों में लगभग हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। तो इसको भी लगा करके आप अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 6 सब्जियों का नाम बताया। इन 6 सब्जियों को आप लगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा रेट भाव आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप इनको अच्छे खेत में करते हैं जहां जल निकास का उचित प्रबंध हो और पर्याप्त कार्बन की मात्रा हो और अच्छे से उर्वरक प्रबंधन और फंजीसाइड प्रबंधन तथा कीट प्रबंधन अगर करते हैं तो इनसे बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। तो ये रही आज की सब्जियां। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।